हेलो एंड वेलकम बैक। इस वाले लेक्चर में हम लोग कैलकुलस के क्वेश्चन करेंगे और कैलकुलस का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। सो पहले सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं कैलकुलस और द क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम values of the function फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो फंक्शन हमने कंसिडर किया है दैट इज अ टू वेरिएबल फंक्शन। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? इट इज अ टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो टू वेरिएबल फंक्शन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वर्किंग रूल होता है, वही वर्किंग रूल लगा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है, डायरेक्ट हम लोग थ्योरी पे नहीं क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम u कंसिडर करें। सो लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए u का x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या बन जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है तो ये बन जाएगा 2x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। सो दिस इज डू यू डू एक्स। ओके, इसको इक्वेट करना इक्वल टू 0 कर दीजिए। इसको नाम दीजिए नंबर 1। सेकेंड, इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकालो। तब ये बन जाएगा 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2y एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको भी इक्वल टू 0 कर दो, नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को लिखिए यहाँ पे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। पहला इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये फायदा मिलेगा, देखो ध्यान से। 2x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब इक्वल टू 0। फिर है हमारे पास 2y एक्स स्क्वायर 2y एक्स स्क्वायर। ओके, तो कहीं लिखते हैं हम लोग 2y एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस 2y एक्स क्यूब यहाँ नहीं है। सो माइनस 2y एक्स क्यूब। ओके, और माइनस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 कंसिडर कर सकते हो। फिर इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस बन गया प्लस, प्लस बन गया माइनस, माइनस बन गया प्लस, ये हो गया कैंसिल। और फाइनली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट हियर so this will be 2y x cube minus 2y x square plus 2x y square minus 2x y cube इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब यहां से इसको और क्या करते हैं ना, कॉमन कुछ लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर वाई अगर हम कॉमन ले लेंगे
एक्स स्क्वायर वाई अगर हम कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, सो लेट्स टेक एक्स स्क्वायर वाई को कॉमन अगर हम लेते हैं तो यह बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इसको आप लोगे तो ये बन जाएगा 3y माइनस 2x, ठीक है। सिंप्लीफाई वगैरह करके इसको करेंगे तो इसको करेंगे इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी 2/3x, ठीक, ओके। तो यहाँ पे हमको पता चल गया है कि y की जो वैल्यू है सो दैट इज 2/3x है, ओके। अब इसको पुट y इक्वल टू 2/3x इन इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन में डाल दीजिए। पहला इक्वेशन आपके पास था, क्या था, 3x² y² कॉमन लेकर के मैं कर रहा हूँ। सो 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस x³ y² इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 3x² y के जगह पे 2/3x इसका स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स माइनस 2/3x माइनस x³ y² इक्वल टू 0। So this is 3x², 4/9 x², 1 minus x minus 2/3x minus x³, 4/9 x² equal to 0। So 4/9 x to the power of 4 आप ले लीजिए कॉमन, 3 minus 5x minus x equal to 0। So 4/9 x to the power of 4, 3 minus 6x इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या पता चला, x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल्स टू 1/2। हम लोग x इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि वो पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन ही आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो दैट इज नॉट द थिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ से x इक्वल टू 0 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 0 की वैल्यू अगर हो गई तो पूरा फंक्शन ही गायब हो जाएगा, तो नहीं चाहिए ना भाई, तो वो नहीं जरूरत है हमें, ठीक है। तो अब put the value of x equals to 1/2 in y equals to 2/3x, यहाँ पे पुट करो। सो दिस इम्प्लाइज y क्या निकल जाएगा, 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज 1/3। सो y इज इक्वल टू 1/3। सो हमें ये पता चला है, सो देयर कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा एट 1/2 1/3। हमें नहीं पता कि यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, इसके लिए हम लोग आगे अप्रोच करेंगे, बट ये पॉइंट हमें जो मिल चुका है x और y वो हम लोग निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको r की वैल्यू निकालनी है। r क्या होता है, r होता है डो टू यू बाय डो x2। इसको सॉल्व करो। सो 6y² माइनस 12x² y² minus 6xy³ So the value of r at the point 1/2 1/3 इस पे निकालो। तो जब आप पुट करोगे तब ये आएगा -1/9। इसमें सब्सटीट्यूट करोगे ना, x की जगह पे 1/2, y की जगह पे 1/3, तो r क्या आ गया, वो -1/9, ठीक है। फिर t ये होता है डो टू यू बाय डो y2। इसको बनाओगे तो बनेगा 2x³ माइनस 2x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x³ y। सो द वैल्यू ऑफ t at the point
at the point 1/2, 1/3, ये आएगा -1/8। यहाँ गया। उसी तरह से आप s निकालो। s होता है डो टू यू बाई डो एक्स डो वाई, -6x² y -8x³ y -9x² y²। So the value of s at the point 1/2, 1/3 is, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1/12। अब आपको निकालना है RT माइनस s²। तो r के बदले में -1/9, t के बदले में -1/8 और -1/12 इसका स्क्वायर। तब ये क्या आ रहा है, जो कुछ भी आएगा सो दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। क्या आएगा, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, जैसे यहां पे देख लोगे तो ये पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो जैसे ही ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप लिखोगे सिंस r इज नेगेटिव एंड RT minus s square is greater than 0. Hence, the function has maxima at x equals to 1/2, y equals to 1/3, or the maximum value of u is, अब पुट कर दो 1/2 का क्यूब 1/8 का स्क्वायर 1 minus 1/2 minus 1/3, so which is 1/432, and this is your answer. आई होप आपको प्रोसेस प्रोसीजर समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट जो है वो लेक्चर्स में है। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब में मिलेगा, जूम के लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो वहां पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सीरीज है तो इसमें हम लोग थ्योरी उतना ही देखेंगे जितना जरूरत हो, वरना क्या ही मतलब है क्वेश्चन सीरीज का और लेक्चर सीरीज का। ठीक है, आपके लिए कुछ कमेंट क्वेश्चंस हम दे रहे हैं होमवर्क में, एंड प्लीज डू कंसिडर ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आई एम गिविंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पता कब कौन क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाए, तो हल्के में मत लो। जो लोग हल्के में लिए थे एग्जाडमी को पछता रहे हैं, तो अब से मत लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्यों? क्योंकि छोड़ते ही नहीं है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें ये इतना पता होता है कि क्या रेलेवेंट है क्या इररेलेवेंट है। तो जो पढ़ाते हैं लगभग सभी चीज पढ़ा देते हैं, तो उसमें से तो आना ही है। सीरियस लोगे तो फायदे में रहोगे, कैजुअल लोगे तो तुम्हारी मर्जी। साइन एक्स प्लस साइन वाई, हमारा कोई वैसा हाई फाई ब्रांड नहीं है कि हाँ उतने लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो, फलाना फलाना। जो कुछ भी है थोड़ी बहुत फीस लेकर के सिस्टम को रन कराने के लिए थोड़ा बहुत फीस लेके पढ़ाते हैं। अब इसी में कोई अगर अंडर एस्टिमेट करे तो हम लोग को क्या ही कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, डिस्कस द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू of the function u equals to xy plus a cube upon x
प्लस ए क्यूब अपॉन वाई। मैं आपको आंसर लिख ही देता हूँ क्योंकि बहुत लोग को मिल नहीं पाता कि कहाँ भटकेंगे, तो एटलीस्ट उनको पता रहेगा कि क्या आंसर है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि द फंक्शन हैज, इसके पास कुछ भी नहीं है, नीदर अ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू पाई बाई 3। ठीक है, और दूसरे का, इसके पास है मिनिमम, तो इसका मिनिमा निकलेगा, सो मिनिमम वैल्यू निकलेगी इसकी 3a²। दिस इज योर आंसर। ओके, सो आई होप कि आज जो हम लोगों ने इस लेक्चर में सीखा है मैक्सिमम और मिनिमम टू वेरिएबल का फंक्शन का, वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में डालिए सॉल्व करके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।